बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेल वॉल की डेफिनेशन बताई, उसकी फंक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बताया। आज हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है, ये मैं आपको भी बताती हूँ। जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऑल टाइप ऑफ सेल्स, उनके पास एक थिन और एक इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है। ये तो पतली होती है और साथ में ही लचकदार होती है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो और ऑर्गेनलीज हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है। सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है वो क्या है कि ये एक्ट करता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स अलाउ। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम कर रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो बाहर की तरफ से भेजे गए हैं टुवर्ड इनसाइड, उनको अलाउ करता है और कुछ को नहीं करता। इसी तरह से फ्रॉम द इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं और दूसरे सेल तक भेजने होते हैं, उनको ये अलाउ करता है कि वो पास करें, और कुछ मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स को ये रेजिस्ट करता है, नहीं बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, नहीं जाने देता उनको। ठीक है, जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है उसकी जितनी भी इंटरनल कंपोजिशन है, यानी कि उसके अंदर जो सेल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज और जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसके अलावा सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये मैसेजेस जो आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, उनको ये सेंस करता है, और जो और सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम लोग अब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें, तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में हम देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये इन दोनों की क्वांटिटी जो है सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। अब अगर हम लोग इसके मॉडल की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस हुई सेल वॉल के बारे में, तो उसने बहुत सारे मॉडल्स की डेवलपमेंट की। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और करेक्ट मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, जो ये अभी ये सारी पिक्चर जो है, ये सारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें क्या, इसके अकॉर्डिंगली, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। बाई मीन्स 2, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, और जिसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो जगह जगह पर एम्बेड होते हैं, जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं। इन लिपिड्स बाइलेयर का काम क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी, यानी कि जो लचकदार बनाती है मेम्ब्रेन को, और साथ में ही फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो फ्री फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, और लिपिड के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और साइटोप्लाज्म को कौन कवर कर रहा होता है, ये सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमें क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनली, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आई होप आपको ये सेल मेम्ब्रेन और इसके मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का समझ आ गया होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।